बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहा है कि फाइंड द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी? सम ऑफ रूट्स होता है जी एस के इक्वल, इसको इस तरह लिखते हैं नेगेटिव बी ओवर ए। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर, ये ए क्या होता है जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं जी रूट्स का मजमुआ। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है जी? सी ओवर ए। तो सी क्या है जी? कांस्टेंट टर्म ओवर ए, दोनों में सेम है तो ये क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखें पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसी तरह आपने इसका कंपैरिजन करना है कि वो जैसे लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाली जो भी टर्म होगी इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा यानी कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए होगा, तो वो इसमें 1 है। बी इसमें क्या आ जाएगा? एक्स के साथ जो भी टर्म होगी कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा बी होगा, और सी कांस्टेंट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ऐसे डिनोट करते हैं नेगेटिव बी ओवर ए फार्मूला। तो नेगेटिव बी की वैल्यू है जी नेगेटिव 5 ओवर ए की वैल्यू है जी 1, तो ये ब्रैकेट नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5, ये आ गया ये हमारा एस। इसी तरह प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? सी ओवर ए। तो सी इसमें क्या है जी? देखिए 3 ओवर ए क्या है जी? 1, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। देखिए ये हमारा सामने आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नहीं 3 है, 2 सेम है क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 1 है। तो पी एक्स स्क्वायर नेगेटिव क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा ए है, तो ए इज़ इक्वल टू पी एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा बी होता है, और सी इसमें क्या है जी? कांस्टेंट क्या है जी? आर। तो सम इसमें क्या आ जाएगा जी? नेगेटिव बी ओवर ए। तो नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है जी? नेगेटिव क्यू ओवर ए की वैल्यू है जी पी। ठीक है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो पी क्यू ओवर पी, ये हमारा सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है जी? आर ओवर ए की वैल्यू क्या है जी? पी। तो ये हमारे पास आर ओवर पी ही आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 खुद कीजिए, 5 वाला करते हैं। तो उसमें क्या है जी? देखें इसमें ये क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू एल प्लस एम। बी क्या बन जाएगा जी? एक्स वाली टर्म क्या है जी? कोफिशिएंट जो है जी वो हमारा बी हो गया, और कांस्टेंट सी इज इक्वल टू एन माइनस एन हो गया। सम क्या होता है जी? नेगेटिव बी ओवर ए। तो नेगेटिव बी की वैल्यू है जी एम प्लस एन, इधर ब्रैकेट लगा लें, ओवर ए की वैल्यू है जी एल प्लस एम, ये हमारा सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालते हैं, वो क्या है जी? सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है जी? एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू क्या है जी? एल प्लस एम जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसका पार्ट नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। तो इज ट्वाइस का क्या मतलब है कि ये 2 टाइम है किसके साथ? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, ये सम जो होता है वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, तो ट्वाइस क्या है जी? 2 टाइम्स है,
द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये 2 टाइम्स है, यानी 2 अल्फ़ा बीटा है, इस तरह कंडीशन दी हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह इक्वेशन दी हुई है, उसमें जो कहा है कि इसका 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ है, इसमें 3/2 इस तरह आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है जी, 2k(x²) -3x + 4k = 0। तो इसमें से सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो वो क्या है जी, देखें ए क्या है जी इसमें 2k, बी क्या आ जाएगा -3 और सी क्या आ जाएगा 4k। तो क्या आ जाएगा ये सम ऑफ रूट्स s = अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a। तो नेगेटिव b की वैल्यू क्या है जी -3 और a की वैल्यू है जी 2k। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और 3/2k, ये आ गया जी फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ रूट्स आ गया। अब इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो वो क्या होता है जी अल्फ़ा बीटा, तो वो किसके इक्वल है जी c/a। तो c की वैल्यू क्या है जी 4k और a की वैल्यू क्या है जी 2k। तो k से k कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2। अब कंडीशन के मुताबिक चलते हैं, यानी ये जो इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस टाइम है जी 2 अल्फ़ा बीटा, ये कंडीशन दी हुई है। हमें इसकी कीमत फाइंड करनी है। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी 3/2k। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इसलिए लिखा है। तो 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जी 2। ठीक है, ये देखें 3, ये इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 के, ये 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 4 2 ज़ा 8 k = 3, ये इस तरफ 3 लिख लिया। तो k किसके इक्वल आ जाएगा 3/8 और k की हमें कीमत फाइंड करनी थी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, वो भी सेम एज इसी तरह। तो उसमें क्या है जी, देखें सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द स्क्वायर, यानी सम क्या है जी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसका सम तो आ गया, ऑफ द स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर, यानी ये इस तरह, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गए, उनका जो दोनों का स्क्वायर है वो किसके इक्वल इज़ इक्वल टू 2 जी, वो इसके इक्वल है अल्फ़ा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये जहन में बिठा लें, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसको याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन को लिखते हैं जी 4k(x² + 3kx -8 = 0। तो उसी तरह इसमें हमें a की गिवन क्या है जी 4k, b क्या है जी 3k, c क्या है जी -8। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। तो -b की वैल्यू है जी 3k, a की वैल्यू है जी 4k, तो k से k कैंसिल, तो -3/4। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है p अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है जी -8/a की वैल्यू है जी 4k, तो 4 2 ज़ा 8, तो इक्वल टू -2/k। अब हमें कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा² प्लस बीटा² किसके इक्वल है जी 2k, ये गिवन है। और दूसरे वाले में इधर 6 दिया हुआ है, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है उसके बाद 6 लिखा है, वो भी इसी तरह आएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² = 6। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² किसके इक्वल होता है, ये मैंने लिख दिया, इसको याद कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा = 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी सम ऑफ रूट्स -3/4 होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी -2/k = 2। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव पॉजिटिव 2 2 ज़ा 4/k। अब देखिए ये नेगेटिव किस तरफ गया, नेगेटिव ख़त्म हो गया। क्यों, अगर तो पावर आपकी इवन नंबर्स हों और बीच में आ जाए नेगेटिव तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर ये ऑड नंबर्स आ जाए तो इधर नेगेटिव बच जाता है, = 2।
अब इसका ले लें एलसीएम 16k, तो इधर 16 से 16 तो 9k प्लस ये k से k तो 16 को 4 से ज़रब करेंगे तो 64 इक्वल टू, ये किस तरह लिया है देखें, जो नीचे वाली वैल्यू से मिल जाए उसको नहीं लिखते और दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह देखिए 16 से 16 मिल गया तो इसको छोड़ दिया, k को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9k आ गया, प्लस ये k वाली k से टर्म मिल गई, इसकी जगह पे 1 बच गया, इसको नहीं लिखना। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 9k प्लस 64 इक्वल, ये देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k। अब इसको उठाकर इस तरफ ले आएगा, इसको उठाकर इस तरफ ले आएगा, ये इस तरफ नेगेटिव के 64 आ जाएगा। इधर क्या बच गया 23k इक्वल टू नेगेटिव 64, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, k इज़ इक्वल टू 64 ओवर 23। देखिए नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे डिफर बाय यूनिटी, यानी उनमें फ़र्क होगा यूनिटी, यूनिटी कहते हैं एक को, ठीक है। तो देखिए मैं लेट करता हूँ, लेट रूट्स, इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो एक तो मैं लेट कर रहा हूँ तो अल्फ़ा है, दूसरा उसने खुद कहा है कि वो यूनिटी हो, डिफ़र बाय यूनिट। डिफ़र का मतलब है कि नेगेटिव और इसमें फ़र्क है। तो देखिए एक मैंने फ़र्ज़ किया वो अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा नेगेटिव 1 है, इसको जब सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो अल्फ़ा प्लस, यानी ये आप सपोज कर लें कि अल्फ़ा ही है और ये हमारा इस वक्त बीटा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो देखिए ए इसमें क्या है जी 1, बी इसमें क्या है जी नेगेटिव 1, तो सी क्या है जी पी का स्क्वायर। अच्छा अब हमें चाहिए सम, सम क्या आता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख लेते हैं नेगेटिव बी ओवर ए। अच्छा हम देखें इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है, हमने कंसीडर किया है कि अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, लेकिन जो बीटा है वो हमारा अल्फ़ा नेगेटिव 1 है, तो इसको कुछ रीअरेंज करने की ज़रा गौर देखिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी अल्फ़ा नेगेटिव 1, ठीक है, नेगेटिव बी ओवर ए, नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है जी नेगेटिव 1 ओवर ए की वैल्यू क्या है जी 1। अच्छा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इस तरफ क्या बच गया जी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा नेगेटिव 1 इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये 1 नेगेटिव 1 इस तरफ क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 2 ओवर 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जी 1। इसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट। अच्छा अब हमें चाहिए इसका प्रोडक्ट, बल्कि इसको इस तरह कर लें, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या होता है जी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अच्छा देखिए प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी इसमें अल्फ़ा ही है और बीटा की वैल्यू क्या है जी अल्फ़ा नेगेटिव 1, ये ज़रा गौर से समझने वाला स्टेप था। अच्छा देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर सी की वैल्यू क्या है जी पी का स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू क्या है जी 1, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर नेगेटिव अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो पी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, इसको 2 का नाम ले लें, 1 इन इक्वेशन 1, यानी मसवाद 1 में अल्फ़ा की वैल्यू 1 को पुट करने से। तो देखें इधर अल्फ़ा 1 का स्क्वायर नेगेटिव 1 इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नेगेटिव 1 इक्वल टू पी का स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लें पी स्क्वायर इक्वल टू 1 नेगेटिव 1, तो क्या हो गया 0। अच्छा पी का स्क्वायर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए पी की, इसका क्या करेंगे फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो p का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 0, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो गया, p इज़ इक्वल टू 0। लो जी 0 आंसर आ गया इसका। इसका पार्ट नंबर 2 है,
देखिए उसमें उसने कहा है कि सम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस तरह इक्वेशन दी हुई है, उसके जो रूट्स हैं वो एक तो अल्फ़ा आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा डिफर बाई 2, एक अल्फ़ा माइनस 2 आएगा। अब आप इसमें रीअरेंजिंग कर लें, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, 2 अल्फ़ा, इस तरफ 2 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/2। मैं इस इक्वेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, आपने जो भी इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है। देखिए ये इस तरह चेंजिंग आएगी इसमें। अब आप इसको खुद कीजिएगा, अगर समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।